हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस की जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी कमियां क्या क्या है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब आप डाटा को कलेक्ट करते हो तो उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहला स्टूडेंट, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग के अंदर बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप क्या करते हो, आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को जो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को है जो आप कलेक्ट करते हो, नॉन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को आप जो है कलेक्ट नहीं कर सकते। तो मींस कि आप जब भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा कलेक्ट करोगे वो डाटा न्यूमेरिकल फैक्ट्स का होना चाहिए, मींस कि नंबर्स से जो है रिलेटेड होना चाहिए। नॉन न्यूमरल जो फॉर्म होगी वो आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है कि इसके अंदर आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हो, सिर्फ क्वालिटेटिव चीजों को आप इसके अंदर इग्नोर करते हो। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चों टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल या फिर ग्रुप। यानी कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप सिंगल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सारी चीजें किसके अंदर स्टडी करनी पड़ेंगी, ग्रुप के अंदर करनी पड़ेगी। अगर आपको बोला जाए कि किसी एक पर्सन का जो है आपने डाटा निकालना है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। सिंगल चीजों का यहाँ पर जो है कोई भी यूज नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी आप कंपेयर करोगे स्टैटिस्टिक के अंदर, जब भी आप डाटा को कलेक्ट करोगे तो वो एग्रीगेट होना चाहिए, टोटल डाटा होना चाहिए। इंडिविजुअल और सिंगल डाटा इसके अंदर आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, और हिट्रोजीनियस का मतलब होती है ऐसी चीजें जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का, सेम नेचर का डाटा होना चाहिए, तभी आप उसको कंपेयर कर सकोगे, तभी आप उसको प्रेजेंट कर सकोगे, तभी आप उसको रिजल्ट निकाल सकोगे कंपेयर करके। अगर जो डाटा है वो हिट्रोजीनियस होगा तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो आप वहां से फिर रिजल्ट कैसे निकालोगे। तो जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए, मींस की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मींस की जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिजल्ट निकालोगे तो वो एवरेज, मींस की ऐसे नहीं बोल सकते जैसे 100 में से आपने 100 पीपल का डाटा कलेक्ट किया, उन 100 पीपल में से आपने कोई भी रिजल्ट निकाला, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने रिजल्ट निकाला वो 100 के 100 लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। नो, जो रिजल्ट होगा वो एवरेज होगा, मींस की 100 का कुछ परसेंट, 30%, 40%, 50%, ऐसे। मतलब कि आप 100% किसी चीज का ये नहीं कह सकते कि ये 100% ऐसे ही होगी। नो, आप जो रिजल्ट है वो कैसे निकाल रहे हो, एवरेज के बेस पे निकाल रहे हो, मींस की आप एस्टिमेशन लगा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर आपने जहां से भी डाटा कलेक्ट किया है उसके आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, रेफरेंसेस का मतलब होता है स्टूडेंट प्रूफ नहीं है, तो जो भी आपने रिजल्ट बनाया है लोग उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये चीज लिखी है कि करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर जो है गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है वो बॉयज से लेस है, तो इसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। आपने अपने हिसाब से नहीं लिखना। तो ये क्या है, विदाउट रेफरेंस। मतलब जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा लोग आपकी इस बात के ऊपर क्या नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट। जो स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी आप डाटा को कलेक्ट करते हो तो ये जो सारा का सारा काम होता है ये एक्सपर्ट्स का होता है। कोई भी ABCD पर्सन को आप बोलोगे कि डाटा कलेक्ट करो, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिसी बनाओ, प्लान्स बनाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ एक्सपर्ट ही काम कर सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स के डाटा को यूज कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे वे में, और फिर उस डाटा में से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। प्रोन टू मिसयूज। प्रोन टू मिसयूज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, किसी भी पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया है, इकोनॉमिस्ट ने डाटा कलेक्ट किया है, हमें नहीं पता वो उस डाटा का कैसे यूज करेगा। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो उस डाटा को कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, बट कई जो पर्सन होते हैं वो डाटा का मिसयूज भी कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो डाटा है लोगों का लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उनको अपने पैसे से मतलब है, अपने मतलब से मतलब है, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसका वो मिसयूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स
बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।